नमस्कार दोस्तों आज मैं एक ऐसी वैकेंसी लेके आई हूँ जो आपकी एक सरकारी नौकरी होने वाली है। ये कोई संविदा या प्राइवेट जॉब नहीं है। तो अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि ये कैसी वैकेंसी है, ये आपकी सरकारी नौकरी है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी नहीं है। और बात करें कि आयु सीमा, योग्यता और क्या होने वाली है, सैलरी आपकी क्या होने वाली है, इन सब के विषय में हम डिटेल से जानते हैं। उसके लिए जो सबसे पहले जो चैनल पे नया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियो के अंत तक बने रहना, जिससे आप कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सको। अब हम चलते हैं कि इसमें क्या है उसको डिटेल से जाने। सबसे पहले आप जान लो कि फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है, कब इसकी लास्ट डेट है और कितनी वैकेंसी है। ये आपका ऑफलाइन वैकेंसी है, इसलिए बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि ऑनलाइन आजकल का बच्चा टेक्निकल हो चुका है। बच्चे क्या होता है कि जो ऑनलाइन चीजें हैं वही जान पाते हैं। ऑफलाइन बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जो चले जाते हैं, न ही उसकी प्रारंभिक तिथि ना ही अंतिम तिथि लोगों को पता भी नहीं चल पाती, इसलिए वो पोस्ट खाली की खाली रह जाती है। तो आप ये जान लो सबसे पहले कि ऑफलाइन वैकेंसी में कंपटीशन कम होता है। जब लोग जानेंगे नहीं तो फॉर्म कहाँ से अप्लाई करेंगे। तो अब आप जान लो कि कंपटीशन कम तो होने ही वाला है ना। तो आप जान लो कि इस चैनल के माध्यम से सारी ऑनलाइन ऑफलाइन आने वाली कंप्लीट वैकेंसी की जानकारी दी जाती है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस चैनल से। ये आपकी परमानेंट जॉब है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। अब आप आपसे बात करते हैं कि आपके लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट क्या होने वाली है। आपके फॉर्म की स्टार्टिंग में 15 अगस्त सुबह के 8 बजे से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। और फॉर्म की अंतिम तिथि की बात करें तो आपका 4 सितंबर 4 सितंबर शाम 5 बजे तक ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। और एग्जाम का जो जैसे ही डेट एग्जाम की आती है, नोटिफाई होता है हमको, तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे। हमको नोटिफिकेशन मिलेगा तो हम आप तक पहुंचा देंगे। अब जान लीजिए कि इसमें कितनी फी लगती है, फॉर्म को अप्लाई करने में कितनी फी लगती है। ऑल कैटेगरी का जो मेल है उसके लिए भी कोई फी की क्राइटेरिया नहीं। इट मीन्स किसी के लिए कोई फी की क्राइटेरिया नहीं है, इसमें आपको कोई भी फी नहीं देना होगा। फ्री का फॉर्म है तो आप अप्लाई, कंपटीशन भी कम है, फॉर्म भी फ्री का है, तो बल्ले बल्ले होने वाली है ना। बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आप ये जान लीजिए कि ये वैकेंसी कौन सी है। ये आपकी आर्मी की नई वैकेंसी है। 62 पदों पर टेक्निकल मास्टर प्लान बताने चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए करना है, शुरुआती वेतन आपका 40 से 50 हजार होने वाला है। और प्रक्रिया आपकी पूर्णतः ऑफलाइन है। आपका फॉर्म भी ऑफलाइन भरा जाएगा, एग्जाम भी ऑफलाइन ही होगा आपका। और ये आपकी महिला उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी नहीं है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी है। ऑल इंडिया लेवल का बच्चा अप्लाई कर पाएगा। आप भारत के किसी भी कोने से इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पुरुष भाई, महिलाएं नहीं अप्लाई कर पाएंगी। 62 पद कम नहीं होता। आर्मी की वैकेंसी में 62 पोस्ट जो होती है ये आपकी कम नहीं है। यह आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से न जाने दे, इस मौके को हाथ से न जाने दे। अब हम देखते हैं कि बच्चा गलती क्या करता है। अगर आप फॉर्म सही से भरेंगे तो जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन तक आप जाएंगे, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, सिलेक्शन भी होगा। वो हमारी जिम्मेदारी है। आप हमारे ऊपर अगर भरोसा कर रहे हैं तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको फॉर्म सही से भरवाएंगे, आपका फॉर्म ड्रॉप बॉक्स तक ले जाएंगे और आपका एडमिट कार्ड भी ले आएंगे। वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात है आपको भरोसे की। आप भरोसा करेंगे तो जाहिर सी बात सिलेक्शन तक लेके चलेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी। कम पद कर यहाँ पे क्या बच्चे गलती करते हैं, भीड़ सोचते हैं यहाँ बहुत भीड़ है, लेकिन आप ये जानिए फैक्ट है यहाँ कोई भीड़ नहीं है। ऑफलाइन वैकेंसी जब बच्चा जानेगा नहीं तो यहाँ तक आएगा कैसे। सबसे बड़ी बात भीड़ कम होने की यही है, ऑफलाइन होना। ऑफलाइन से बहुत सारे लोग जान ही नहीं पाते हैं। 90% युवा फॉर्म ही नहीं भरता, उसको पता ही नहीं चलेगा तो भरेगा क्या। जिसको पता चलेगा वही ना भरेगा। ऑफलाइन फॉर्म की झंझट से बचेंगे लोग। ऑफलाइन फॉर्म की अरे कौन फॉर्म भरे, कहाँ से कैफे में जाके हार्ड कॉपी निकलवाए, फिर उसको फिल करे, ड्रॉप बॉक्स तक ले जाए, कुरियर करे, फलान ढमकान, इससे लोग बचते हैं। ऑनलाइन क्या होता है, घर बैठे या कैफे पे जाके लोग भरवा लेते हैं आसानी से, लेकिन इसमें थोड़ा सा तो झंझट होता है। लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटी भी तो बहुत अच्छी है। ऑनलाइन में क्या होता है, कितनी भीड़, एसएससी, रेलवे, बैंक, हर जगह आप देखिए कितनी भीड़ है। स्टेट लेवल की वैकेंसी में कितनी ज्यादा भीड़ है। यहाँ भीड़ नहीं होगी, यहाँ आप भीड़ से बचेंगे, यहाँ भीड़ की झंझट नहीं होगी, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तीसरी गलती क्या लोग करते हैं कि जो फॉर्म भरेंगे, पहली बात तो फॉर्म भरने से भरेंगे, 90% लोग जानेंगे नहीं। तीसरी बात, अगर किसी को पता भी है तो वो फॉर्म भरने में गलती कर देंगे। फॉर्म तो भरेंगे लेकिन वो गलती कर देंगे जिससे एडमिट कार्ड नहीं आएगा। एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो एग्जाम नहीं देंगे। अब आप सोचिए कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। ये देखिए,
कम कंपटीशन का सीधा फायदा यहाँ आपको मिलेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, फॉर्म नहीं भरेंगे, कंपटीशन जाहिर सी बात है हो गया कम, इसमें आपको मिल गया फायदा। सही तरीके से भरा गया फॉर्म सीधे एडमिट कार्ड लाएगा। अगर आप फॉर्म सही से ही भरेंगे, जैसा हम बताएंगे वैसा भरेंगे, तो 100% गारंटी के साथ आपका एडमिट कार्ड आएगा। अभी हमने नॉन कमिटेंट में बच्चों का फॉर्म अप्लाई करवाया, और पिछली बार भी हमने करवाया था, बच्चों का एडमिट कार्ड आया, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ पिछली बार वाले बच्चों का, उन्होंने अपना एडमिट कार्ड भी भेजा, अपना सिलेक्शन का ज्वाइनिंग लेटर भी भेजा, हमसे बातें भी की बहुत सारे बच्चे। और ऐसे ही हमने उसमें क्या कहते हैं, एयरफोर्स ग्रुप सी वाले में भी बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड, अच्छे से फॉर्म स्टेप बाय स्टेप जैसे हम बताएंगे वैसे आप भरेंगे, जरूर एडमिट कार्ड आएगा और आपका सिलेक्शन 100% होगा। और हम इसी चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी भी कराएंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तीसरी बात क्या है, आर्मी की पक्की और परमानेंट नौकरी, ये संविदा या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी नहीं है, इसलिए आपको ये इस फॉर्म को जरूर भरना चाहिए। कोई अग्निवीर नहीं है कि जो 4 साल बाद आप रिटायर हो जाएंगे, ये आपकी परमानेंट जॉब है। अब हम चलते हैं कि सिलेक्शन का सीधा रास्ता क्या है, वो 4 अहम पड़ाव के बारे में जानते हैं। स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं। फिजिकल टेस्ट, दौड़ और वजन उठाने का टेस्ट, हर ट्रेड के लिए अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सारे ट्रेड में सेम सेम। किसी पद में आपका क्या है कि फिजिकल नहीं है, बहुत सारे बच्चे जो फिजिकल से घबराते हैं, वो कहते हैं कि हम रनिंग नहीं कर पाएंगे, हम वजन नहीं उठा पाएंगे, तो उनके लिए भी पद है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल वाले पद हैं। जिनके लिए जो पद सुटेबल लगे उस पद के लिए वो अप्लाई कर दें। दूसरा स्टेप की बात क्या करते हैं कि यहाँ पे आपका जो लिखित परीक्षा होगा, हमने पहले बता दिया, ऑफलाइन पेपर होगा। लिखित परीक्षा आपकी होगी, 150 अंकों की होगी, और क्वेश्चन का प्रकार बताए तो बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा। तीसरी बात करते हैं स्टेज 3 की, तो यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ये भी सारे पोस्ट में नहीं होगा, जिस पोस्ट में होगा उसी पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट होगा। सबकी अलग अलग क्राइटेरिया निर्धारित की गई है। आपके चुने हुए पद, कुक, ड्राइवर आदि के काम का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। देखिए हमने बता दिया कुक, ड्राइवर आदि, कुछ ऐसी पोस्ट है जिनमें ही होगा आपका ट्रेड टेस्ट, सब में नहीं होगा। स्टेज 4 की बात करते हैं तो आपकी फाइनल मेरिट जो होगी, डॉक्यूमेंट फाइनल मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपका डीबी होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब हम चलते हैं कि आपकी योग्यता, सबसे पहले तो योग्यता मन में आता है, यहाँ योग्यता तो हम बाद में ले चल रहे हैं। तो अब आप जान लीजिए, आपके मन में तो खलबली मची रही होगी ना कि मैम आपने योग्यता तो बताया नहीं। अब आपके मन की खलबली यहाँ शांत करते हैं, योग्यता बताने चल रहे हैं। आप देख लीजिए, वैसे तो सारे पद के लिए योग्यता आपकी 10वीं ही है, और एज क्राइटेरिया थोड़ा सा कुछ पद में वैसे नॉर्मल 18 से 25 ही है, कुछ पद में 18 से 27 भी है, और आपकी योग्यता तो सेम होने वाली है। अनुभव भी देख लीजिए आप कि किस में है किस में नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुक की। कुक में योग्यता आपकी 10वीं पास है। भारतीय खाने की जानकारी, आपका इंडियन फूड के बारे में जानकारी होना चाहिए, और सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा कुछ निर्धारित नहीं किया गया, बस आपको भारतीय खाने बनाने आने चाहिए जिससे आप टेस्ट में क्वालिफाई कर सको। उम्र आपकी 18 से 25 है इस पद के लिए। एमटीएस, जिसमें एमटीएस या चौकीदार के जो पोस्ट हैं उसमें 10वीं पास एज लिमिट है, 10वीं पास योग्यता है, और इसमें कोई भी अनुभव की जरूरत नहीं है। 18 से 25 हम जल्दी जल्दी बता चलते हैं, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। सफाई कर्मचारी के लिए 10वीं पास, इसमें भी कोई अनुभव नहीं, 18 से 25। ट्रेड्समैन मेट के लिए 10वीं पास। लेबर कार्य की जानकारी होनी जरूरी है, इसमें आपके अनुभव में हो गया, 18 से 25 आपकी एज लिमिट है। फायरमैन में 10वीं। आग बुझाने की बेसिक जानकारी, आग बुझा लेंगे, पानी डाल देंगे, कहीं कहीं कुछ कर देंगे, है ना। और इसमें आपकी हाइट भी निर्धारित, इन सारे पोस्ट में देखिए आपको हाइट नहीं दी गई थी, लेकिन इसमें आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट का भी क्राइटेरिया बता दिया है, और एज आपकी 18 से 25 होने वाली है। ऐसे ही आपकी सिविलियन मोटर ड्राइवर की है, 10वीं पास योग्यता। हैवी और लाइट ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए आपके, और 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। 18 से 27 आपकी एज लिमिट होने वाली है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 10वीं पास, हैवी व्हीकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। 18 से 25 आपकी एज है। कैटरिंग के लिए 10वीं पास, हैवी व्हीकल का एक्सपीरियंस 3 साल का, 18 से 25। कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 10वीं पास, कैटरिंग में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अनिवार्य, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया। 18 से 25 एज लिमिट होने वाली है। एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 165 हाइट वाले पदों पर ड्राइवर फायरमैन, जो जिसमें 165 हाइट मांगी गई, इसमें आपकी 2.5 सेंटीमीटर की अतिरिक्त छूट, 167.5 समथिंग हो जाएगा आपकी हाइट।
एएससी सेंटर साउथ भर्ती। अब आप देख लीजिए किस पोस्ट में और किस कैटेगरी में कितने पद दिए गए हैं। ये आपका जो सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर का जो सीसीआई का पद है, इसमें जनरल के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी के लिए एक पोस्ट, एसटी के लिए कोई नहीं, ओबीसी के लिए कोई नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है। इट मीन्स टोटल आपकी 3 पोस्ट है। ऐसे में आप देख लीजिए एक बार, चार्ट क्लियर दिख रहा है, विजिबल है ना चार्ट? सब लोग कमेंट कर दीजिए चार्ट विजिबल है ना? आप देख लीजिए सारे पोस्ट में कितने। कुक के लिए आपकी टोटल 1 पोस्ट है, सिर्फ और सिर्फ 1 पोस्ट। एमटीएस में आपकी ऑल कैटेगरी मिला के 1 पोस्ट। सिविलियन मोटर ड्राइवर ओजी के लिए आपकी 6 पोस्ट है, और ऐसे क्लीनर के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए 2 पोस्ट है, और ये ट्रेड्समैन मेट के लिए 8 पोस्ट दी गई है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 3 पोस्ट। सबसे ज्यादा पोस्ट आपकी फायरमैन में है, 24 पोस्ट ऑल कैटेगरी की मिला के, और लीडिंग फायरमैन में आपकी 14 पोस्ट है। टोटल आपकी 62 पद है। टोटल पदों की बात करें तो 62 पद आपके दिए गए हैं। अब आप देख लीजिए कि उम्र की गाइडलाइन क्या दी गई है, कितने वर्ष कब से ये आपका उम्र ऐड कर रहा है। तो ये 15 अगस्त एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भर्ती का प्रकाशन हुआ, नोटिफिकेशन है। उम्र की गणना फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के आधार पर होगी। 21 दिन फॉर्म भर पहुंचने का समय आपका 21 दिन तक लग सकता है। जब आप ऑफलाइन फॉर्म डालें, ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे या फिर कुरियर करेंगे तो 21 दिन तक का समय लग सकता है। ये आपका पहुंचते पहुंचते यहाँ के आपके 4 सितंबर लास्ट डेट दी गई है। की टेक अवे 4 सितंबर को आपकी उम्र आपकी ट्रेड के अनुसार 18 से 25 या 18 से 27 जिस पद के लिए जो निर्धारित है उसके बीच होनी चाहिए। उससे एक दिन आगे पीछे होगा तो आप मतलब एलिजिबल नहीं होगे। एक भी दिन ऊपर या नीचे हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, हमने पहले ही बता दिया मोटा माटी। द बैटल ग्राउंड 150 अंकों की लिखित जो परीक्षा होगी उसके बारे में आप जान ले, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे और कितने कितने का वेटेज होगा, वो डिटेल में आप जानेंगे तभी तो तैयारी कर पाएंगे। कुल प्रश्नों की बात करें तो 150 अंक है, और समय सीमा आपकी 2 घंटे निर्धारित की गई है। कोई भी निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25, इट मीन्स 1/4 की निगेटिव मार्किंग। प्रत्येक गलत उत्तर पर सही प्रश्नों से 1/4 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे। अब आप जान लीजिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। रीजनिंग की बात करें तो 25 प्रश्न होंगे, ऐसे ही आपका मैथ्स का 25, जीएस में आपके 50 प्रश्न। इन दोनों का 25-25-50 हो गया, और 50 प्रश्न आपका जीएस का होगा और इंग्लिश का भी 50। जीएस और इंग्लिश का वेटेज आपका 50-50 का है। टोटल आपके 150 प्रश्न होंगे। प्रैक्टिकल टिप क्या होने वाली, मैथ और रीजनिंग हर कोई कर लेगा। मैथ और रीजनिंग, और आपका मेन कंपटीशन क्या होने वाला है, असली बाजी वही वाला है जिसकी इंग्लिश मजबूत होगी। जीएस में भी तुक्का मार लेते हैं बच्चे, तो इंग्लिश आपका यहाँ स्कोरिंग पॉइंट बनने वाला है। स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका क्या बनने वाला है, इंग्लिश। इसलिए आप इंग्लिश को भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन में वही बच्चा आगे जाएगा जिसका इंग्लिश पे भी कमांड होगा। अब आर्मी एएससी सेंटर वेरियस पोस्ट 2026 एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। हमने बता ही दिया वेटेज क्या क्या है। 25-25 का है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 150 क्वेश्चन 100 प्रश्न होने वाले, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होने वाले हैं। यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। 25 25 25 25 50 और 50 150 हो गया। ऐसे यहाँ 50 50 100 50 150, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होने वाले हैं, और ड्यूरेशन आपका 2 आवर दिया हुआ है। अब आप देख लीजिए कि हाइट किस में होगी किस में नहीं, और कितनी होने वाली है। हाइट विदाउट शूज की आपकी 165 सेंटीमीटर, हमने पहले बता दिया किस पोस्ट के लिए होने वाली है। फॉर एसटी कैटेगरी 162.5 होने वाली है। वहां पे यहाँ पे बढ़ने वाली है ना, अच्छा हाँ घटे वो उतनी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि SC/ST वगैरह को छूट जो मिलती है इसलिए इससे कम होने वाली। ये नॉर्मल जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर है। और आपके चेस्ट की बात करें तो 81.5 प्लस 3.5 एक्सपेंशन फुलाव के साथ आपका 85 हो जाएगा। ऐसे ही आपका वेट की बात करें तो मिनिमम वेट यानी कम से कम आपका 50 kg होना चाहिए। फायरमैन लिफ्ट के लिए कैरी अ पर्सन ऑफ 65.5 kg फॉर 183 मीटर्स, यानी कि इतना वेट के साथ आपको इतनी दूरी तक जाना है। और टाइमिंग आपका 1 मिनट 36 सेकंड होने वाला है। लॉन्ग जंप भी आपका दिया हुआ है 2.7 मीटर, वाइड
चौड़ाई के साथ 2.7 मीटर ये आपका लॉन्ग जंप है। और ऐसे ही आपका रोप क्लाइंबिंग यानी कि रस्सी कूदने का जो है वो भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर। ऐसे ट्रेडमैन के लिए आप देख लीजिए क्या होने वाला है, 1.5 किलोमीटर रनिंग होने वाली है। और ये नॉर्मल देख लीजिए, कैंडिडेट टाइप का देख लीजिए कैसे है आपके सामने स्क्रीन पे, आप जल्दी पढ़ लीजिए क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो रही है, हम डिटेल में बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सामने क्लियर दिख रहा है। आर्मी एएससी सेंटर साउथ फॉर्म सैलरी डिटेल्स। अब आप देख लीजिए सैलरी किस पोस्ट के लिए कितनी होने वाली है। जो फायर इंजन ड्राइवर लीडिंग फायरमैन की है ये लेवल 3 की मिलेगी, इसमें आपकी 21,700 से 69,100 यानी 69-70,000 तक आपकी सैलरी होने वाली है। तो बहुत अच्छी सैलरी है आपकी। सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, सीसीआई कुक, सिविलियन मोटर ड्राइवर, ओजी फायरमैन, इन सब की जो है लेवल 2 की होने वाली है। 19,900 से 63,200 तक की सैलरी होने वाली है, यानी कम से कम आपकी ये मिनिमम आपको 19,900 स्टार्टिंग पे है। एमटीएस चौकीदार, क्लीनर, ट्रेड्समैन, मेड लेबर के लिए ये आपके लेवल 1 की होने वाली पे ग्रेड पे 18,000 से 56,900, 57,000 तक की आपकी सैलरी होने वाली है। अब आप कैसे अप्लाई करेंगे, आपके मन में आ गया होगा कि आप कैसे अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई। स्टेप 1 सबसे पहले अब आप ये चाहे आप इसको पढ़ के कर लीजिएगा अप्लाई, चाहे आप हमारे रीजनिंग बाय विकास सर इंस्टा अकाउंट या फिर टेलीग्राम अकाउंट रीजनिंग बाय विकास सर, ऐसे रीजनिंग बाय विकास सर इंस्टा पे भी है और टेलीग्राम पे भी है, दोनों जगह आप डीएम कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो आप हताश मत होइएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। ये आपका ये है रीजनिंग बाय विकास सर, यहाँ पे आप डीएम करेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म का लिंक मिल जाएगा आपको। तो आप उसको फॉर्म की हार्ड कॉपी किसी भी कैफे से जाके निकलवा लेंगे, उसको आप अप्लाई कर देंगे। और आपको फॉर्म अगर भरना है तो निकलवा लेंगे तो आप कमेंट कर देंगे इसी वीडियो के नीचे, हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है उसकी भी वीडियो बना देंगे। क्या बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी XYZ आप कमेंट कर देंगे इसी वीडियो के नीचे। और इसी वीडियो के नीचे आपका इंस्टा का और टेलीग्राम का सारा का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां से डीएम कर देंगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा आसानी से। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना उसकी भी हम अगली वीडियो बना देंगे। और सिलेबस की भी वीडियो डिटेल में बता देंगे कि रीजनिंग में क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, मैथ्स में, जीएस में, इंग्लिश में, कंप्लीट हम सिलेबस की भी एक वीडियो लेके आ रहे हैं, तो आप देख लीजिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं चलती हूँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।